अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह निसा पर नंबर 6 की आयत नंबर 153 की तफसीर और लफ्जी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक फ़आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाती हैं, अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतार लाएं, सो वो तो यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम से इससे ज़्यादा बड़ा सवाल कर चुके हैं। चुनांचे उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को बिल्कुल सामने दिखा दो, तो उनके जुल्म की वजह से उन्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। उसके बाद के उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं, तो हमने उससे दरगुजर किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह गलबा दिया। तो हुआ यूं कि यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर पूरी तौरात लिखी हुई नाज़िल हुई थी, इसी तरह आसमान से हमारे लिए कोई किताब उतरनी चाहिए ताकि हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएं। ये बात उन्होंने हठ धर्मी और कुफ्र की वजह से कही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए तौरात में बयान करदा दलाइल और बुरहान के बाद उन्हें किसी दलील की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उनके इस मुतालबा पर हैरत न करें। उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल किया था कि हमें अल्लाह को उन ज़ाहरी आंखों से दिखा दो। आसमान से बिजली ने उन्हें उनके अनादो तकब्बर की वजह से अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो सब के सब हलाक हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनके हाल पर रहम करते हुए उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बच्चे को माबूद बनाकर उसकी परस्तिश शुरू कर दी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और दोबारा उन्हें तौहीद की दावत दी और शिरक पर उनकी सरजंश की, तब उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर माफ कर दिया। वो बार बार गलतियां करते रहे, बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ करते रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो यहूद ने मुतालबा किया वो सिर्फ उनकी शरारत थी। उन्होंने ईमान तो लेके आना ही नहीं था। ईमान लेके आना होता तो उनकी तौरात में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी आएगा, उसके ऊपर ईमान लेके आना, तो ले आते। क्या कुरान पाक का मौजज़ा उनके लिए काफी नहीं था? लेकिन उनकी ये शरारत थी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करना था। नीयत उनकी इतराज करने की थी। इनमें से एक उनकी ये भी फरमाइश थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्तियां दी थीं, आप भी अल्लाह के हाथ से इसी तरह किताब लाकर दिखाएं। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात मिले थे वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। जो मौजज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले थे वो और नबियों को नहीं मिले, और जो उनको मिले थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिले। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को जिंदा कर देते थे और फिर मुर्दा कर देते थे अल्लाह ही के हुक्म से। तो ये मौजज़ा किसी और नबी को नहीं मिला। और चांद के टुकड़े कर देना अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ा मौजज़ा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। कुरान पाक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। और भी बहुत से मौजज़ात पढ़ने में आते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी इतने मौजे देखने के बाद भी उन्होंने गलतियां की, बच्चे को माबूद बनाया और भी इसके अलावा बहुत से गुनाहों में धंस चुके थे। तो जिन्होंने नहीं ईमान लेके आना होता उनके पास जितने मर्जी दलाइल आ जाएं, जितने मर्जी मौजे आ जाएं,
وہ گمراہ کے گمراہ ہی رہتے ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یسألک، وہ مانگتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان کی، تو نزلہ آپ اتاریں، علیہم ان پر، کتاباً کتاب، من السماء آسمان سے، فقد تو تحقیق، سألو یہ سب مانگ چکے، سوال کر چکے، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرہ زیادہ بڑا، یعنی زیادہ بڑی نشانی کا، من ذالک اس سے بھی، فقالو پس سب کہنے لگے، ارنا اللہ تو دکھا ہمیں اللہ، جہرتاً سامنے لا کر، فاخذتہم تو آ پکڑا ان کو، الصاعقۃ کڑک نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم پھر اتخذوا ان سب نے بنا لیا، العجل بچے کو، معبود، من بعد اس کے بعد، ماں کے جاءتہم آ چکی تھیں ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، فعفونا تو ہم نے درگزر کیا، عن ذالک اس سے، وآتینا اور ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً غلبہ، مبینہ واضح، یعنی آخرکار حق ہی غالب رہتا ہے، تو وہ جتنا مرضی جھٹلاتے رہے، جتنی مرضی نافرمانی کرتے رہے، غلبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی رہا۔ اور آپ بہت مشہور قصہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جو کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، پھر نافرمان قوم کو بندر بنا دیا تھا، بہت سے عذابات ان کے اوپر آتے رہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پہلے معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، پھر نافرمانی کرتے تھے، پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو فرمانبردار بنائے، اسلام کی، دین کی حفاظت کرنے والے بنائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔